वेलकम टू माय क्लासेस। आज मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फंटेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। बोर्ड एग्जाम आने वाला है और तैयारी जोर शोर से हो रही होगी आपकी। अगर नहीं हो रही है तो लगा दीजिए अपने आप को और सारे चैप्टर्स को चटनी अचार की तरह चाटना शुरू कर दीजिए। राइट? चटनी अचार बहुत बढ़िया लगता है ना, तो सेम उसी चटनी अचार की तरह सारे चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनको जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। राइट? तो अब बिना देर किए अब हम स्टार्ट करते हैं अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, जैसा इस चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर से आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि आखिरकार क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बात होगी जो कि अ लेटर टू गॉड टॉपिक रखा गया है। सोचिए, सोच रहे हैं और सोचिए। सोचा? कुछ है दिमाग में? अब मैं जो बताने जा रही हूं आप टैली कराइए ईमानदारी से कि क्या आप भी वही सोच रहे थे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अ लेटर टू गॉड यानी भगवान के नाम एक पत्र। अब सोचिए कि भगवान इस दुनिया में तो है नहीं, भगवान को किसी ने देखा नहीं है। देखा है? नहीं देखा है। हम पत्र उसी को लिखते हैं जिसको देखे हैं, है ना? जिसको देखे हैं, जिसका एड्रेस पता है, जहां तक जाने का रास्ता है। और जिसको जानते नहीं है, जहां जाने का रास्ता नहीं है, जिसको देखे नहीं है, उसको लेटर कैसे लिखेंगे? तो अ लेटर टू गॉड ही हमें बता रहा है कि जिसने भी गॉड को लेटर लिखा होगा यानी वो कितना विश्वसनीय होगा भगवान के प्रति, उसका कितना विश्वास होगा कि भगवान को वो पत्र लिख रहा है। अंधा विश्वास है उसको कि हमारा पत्र भगवान तक पहुंच जाएगा, मीन्स भगवान उसकी बात सुनेंगे। अंधा विश्वास है उसको, ये नहीं पता है कि भगवान के पास पत्र ले कौन जाएगा। एक ब्लाइंड फेथ टुवर्ड द गॉड ऑफ अ मैन सोज दिस चैप्टर। राइट? कि एक अटूट विश्वास, इमेंस फेथ, एक अटूट विश्वास भगवान के प्रति एक व्यक्ति का ये चैप्टर बता रहा है। अब वो व्यक्ति है कौन, इसके बारे में जानेंगे। That person is the main character of this story, right? And who is that person? The name of that person who has immense faith in God is Lancho. वो बंदा जो भगवान के प्रति एक ब्लाइंड फेथ रखता है, एक इमेंस फेथ रखता है, अटूट विश्वास रखता है, वो कौन है? लेंचो है। इस पूरे स्टोरी में 2-3 कैरेक्टर हैं। सबसे पहले हम उस कैरेक्टर की बात करते हैं। बहुत ध्यान से ये समरी पढ़िएगा, सुनिएगा, उसके बाद एक बार आप जरूर किताब पढ़िएगा। मुझे पता है इस समय आपके पास किताब पढ़ने की टाइम नहीं है पूरा, लेकिन इस समरी को सुनने के बाद जो मैं बता रही हूँ आई थिंक किताब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपने समरी में ही हम वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके 20 मार्क्स के OMR सीट में भरे जाते हैं। राइट? तो इस चैप्टर में कुछ 2-3 कैरेक्टर हैं इंपॉर्टेंट, उसकी बात करते हैं। वो कैरेक्टर कौन से हैं? पहला कैरेक्टर जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का वो है लेंचो। तो पहले लेंचो के बारे में जानेंगे। तो लेंचो इज अ पुअर फार्मर एंड हार्ड वर्किंग मैन। सॉरी, कि लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान है who worked in his field, बहुत मेहनत करता था अपने फील्ड में, like an ox, बैल की तरह काम करता था।
ठीक है, तो लेंचो इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, हु इज द पुअर फार्मर एंड हार्ड वर्किंग मैन हैविंग लार्ज फैमिली। एक लंबा सा उसका परिवार है, who has immense faith, or you can say who has deep faith in God. The second one character is postmaster. इस स्टोरी का जो दूसरा मेन कैरेक्टर है वो पोस्ट मास्टर है। पोस्ट मास्टर जानते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला, पोस्ट एम्प्लॉयज होता है, एक डाकिया होता है, पोस्टमैन, और पोस्टमैन से ऊपर का जो व्यक्ति होता है वो पोस्ट मास्टर कहलाता है, राइट। तो पोस्ट मास्टर क्या है? ही इज अ जेनरस एंड काइंड पर्सन। वो एक बहुत ही दयालु किस्म का इंसान है, who had helped लेंचो, जिसने लेंचो की सहायता की थी by giving 70 pesos, 70 pesos। pesos is the currency। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग क्या कहते हैं, रुपया कहते हैं, पैसा कहते हैं, तो उसी तरह अदर कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है, यॉन होता है, डॉलर होता है ना, तो अलग अलग करेंसी कही जाती है। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है पैसे को? pesos, राइट। तो पोस्ट मास्टर इज अ काइंड एंड जेनरस पर्सन, एक ईमानदार मतलब दयालु किस्म का इंसान है जो कि लेंचो की सहायता करता है बाय गिविंग 70 pesos। थर्ड वन कैरेक्टर इज लेंचोस वाइफ। तीसरा कैरेक्टर देखा जाए तो लेंचो की क्या है? पत्नी है। उसको मेन कैरेक्टर तो नहीं कहेंगे लेकिन है। और व्हाट टाइप्स ऑफ लेडी शी इज, वो कैसी लेडी है? स्पिरिचुअल। शी इज अ स्पिरिचुअल लेडी। यानी स्पिरिचुअल किसको कहते हैं? स्पिरिचुअल व्यक्ति भी भगवान में क्या रखता है? आस्था रखता है भगवान में। स्पिरिचुअल का मतलब ही हो गया आध्यात्म से रिलेटेड। तो आध्यात्म से रिलेटेड यानी भगवान के प्रति समर्पित व्यक्ति। तो वो भी क्या है? शी ऑल्सो हैज फेथ इन गॉड। उसका भी भगवान में क्या है? विश्वास है। तो ये तो हम कैरेक्टर की बात करें कि कौन कौन से लोग हैं, उनका हमने इंट्रोडक्शन दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसके थ्रू आप लेंचो का कैरेक्टर अगर पूछे तो लिख सकते हैं कि कैसा था। पोस्ट मास्टर के बारे में पूछे तो कैसा था, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि लेंचो एक गरीब और मेहनती किसान है इस चैप्टर में, और बहुत मेहनत करता है। खेतों को उसने तैयार रखा है, फसलें जो है उसके फील्ड हैं, और वो फील्ड में क्या है? कॉर्न की फसल लगी हुई है। कौन सा फील्ड है? कॉर्न फील्ड, जो भुट्टा होता है ना, उसका वो फील्ड है। और वो रहता कहाँ है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही लिव, वो कहाँ रहता है? ही लिव ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, from where anyone can see the deep valley and the open birds, flower and crops, right? कि वो एक घाटी के बहुत नीचे वाले हिली पहाड़ी पे वो रहता है, जहां से कोई भी खेतों को, लहराते हुए खेतों को देख सकते हैं। उसके खेत जो है नीचे घाटी में है, और घाटी से ऊपर उसका एक घर है, एक मार्ग, द ओनली हाउस दैट वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। द ओनली हाउस, द क्यों लगा है? क्यों? क्योंकि उस घाटी में एकमात्र लेंचो का ही घर था, उसके अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का घर नहीं था वहां पे। दिस इज द रीजन द आर्टिकल द इज यूज्ड जस्ट बिफोर द हाउस। ये द आर्टिकल ही शो कर रहा है कि उस वैली में, उस घाटी में एकमात्र लेंचो का ही घर था, उसके अलावा किसी और का घर नहीं था। और जहां जिस ऊंचाई पे उसका घर था
वहां से नीचे जो फसलें थी, उसका जो कॉर्नफील्ड था, बाकी जो फूल थे, सब कुछ वहां पे सुंदरता वहां से खेतों की देखी जा सकती है। तो उसके फसल लगभग तैयार थे, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थे। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई के लिए फसल तैयार हो जाती है। जो लोग गांव के होंगे, गांव से बिलोंग्स करते होंगे, जिनके पास खेती बाड़ी होगी, वो समझते होंगे कि फसल तैयार होती है तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले the earth needed some drops of water, shower, कुछ बूंदों की जरूरत थी, धरती को कुछ बूंदों की जरूरत थी। एंड लैंचो was seeing the sky in the north direction, मतलब उत्तर की दिशा से वो बादल को आते हुए देखता है और देखता है कि उत्तर की तरफ बादल छाया हुआ है और बारिश होगी। क्यों? क्योंकि धरती को कुछ बूंदों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े पानी की जरूरत थी कि थोड़ा सा पानी बरस जाएगा तो फसल पूरी तरह से पक जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में, ये भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि किधर काले बादल उसको दिखाई देते हैं, नॉर्थ में, इस नॉर्थ, ठीक है, दिखता है उसको। और थोड़े ही देर बाद आफ्टर सम टाइम वो क्या करता है, he feels some drops of rain, कुछ बूंदे अपने शरीर पे वो अनुभव करता है, टपकता है पानी, राइट। वो बहुत खुश होता है, बारिश की बूंदे जो है जब उसके ऊपर गिरती हैं तो वो बहुत खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ ही बूंदों की जरूरत थी। और जब पानी बरसता है, जो बूंदे टपकती हैं, तो the drops of the rain has been compared with the new coins. Note down, this is the very most important question, right? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि जो पानी की बूंदे थी उसको किस चीज से कंपेयर किया गया था। वंस अगेन आई एम सेइंग, प्लीज नोट डाउन, कि जो पानी की बूंदे थी, जो रेन ड्रॉप्स था, उसको कंपेयर किया गया था न्यू कॉइन से। किससे किया गया था बच्चों? न्यू कॉइन से, ठीक है। और पानी की बूंदे पड़ती हैं तो जो बड़ी बड़ी बूंदे थी, जो बड़ी बड़ी बूंदे थी, उसको 10 सेंट से कंपेयर किया गया है। सेंट्स का मतलब वही सिक्का। वंस अगेन नोट डाउन कि जो बड़ी बूंदे थी पानी की, उसको 10 पैसे की सिक्के से तुलना की गई थी। एंड द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ द रेन हैव बीन कंपेयर्ड विद द 5 सेंट्स। जो छोटी बूंदे थी पानी की, वो किससे कंपेयर की गई थी? 5 के सिक्के से, 5 सेंट्स। और जो बड़ी बूंदे थी उसको 10 सेंट से कंपेयर किया गया था, राइट। तीनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा। रेन ड्रॉप्स न्यू कॉइन से कंपेयर किया गया था, बड़ी रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट से कंपेयर किया गया था, और जो छोटी बूंदे थी रेन की, उसको 5 सेंट से कंपेयर किया गया था। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चाहे उसको सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, बट अल्टरनेट करके ये जरूर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बहुत खुश होता है, लेकिन अभी खुशी उसकी शुरू ही हुई थी कि एवरीथिंग टर्न इनटू सॉरो, सब कुछ दुख में बदल गया। क्यों? क्योंकि वो जो बारिश हो रही थी ना, उसके साथ तेज हवा का झोंका आया और साथ में बड़े बड़े हेलस्टोन,
पड़ने शुरू हो गए। द स्ट्रॉन्ग विंड began to blow along with the hailstone. हवा का झोंका, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड तेजी से बहने लगा और उसके साथ ओले भी, जो पत्थर होते हैं वो पड़ने लगे। और ये लगातार घंटों घंटों तक ये हुआ कि अब बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा, लेकिन ये क्या था, कंटिन्यू, आवर्स एंड आवर्स, घंटों तक ये सिलसिला चलता रहा। एंड ड्यू टू hailstone and strong wind, the field of Lancho was totally destroyed. The cornfield, all the crops were destroyed by the hailstone. उसकी जो फसल, जो एक अच्छी फसल के संकेत दे रही थी, the total crops were destroyed by the hailstone. वो बर्बाद हो गया, मतलब there was nothing, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी, even a single leaf or flower, कुछ भी वहां पे नहीं बचा। एंड द field was covered with the snow like a salt. इतना बर्फ से पूरा खेत ढक गया जैसे लग रहा था कि नमक की चादर से उड़ा दिया गया। यानी बर्फ की तुलना किससे की गई है, सॉल्ट से की गई है। जैसे लग रहा था कि नमक की चादर से उसको क्या किया गया है, उड़ा, मतलब कवर कर दिया गया है। एंड सीइंग दिस लैंचो बिकम सैड, तो क्या हुआ, दुखी हो गया। व्हाई, बिकॉज नाउ दिस ईयर ही हैड नथिंग टू फीड हिज फैमिली। व्हाई, बिकॉज ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द hailstone. उसकी सारी फसल hailstone, जो ओले पड़े थे, उससे क्या हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। बट what was the single hope that Lancho had? वो कौन सी एकमात्र आशा थी जो लेंचो ने रखा था? This is the most important question. ये भी एक important question है कि लेंचो की एक सिंगल मात्र आशा क्या थी? The Lancho single hope that he had, that was help from the God. एक मात्र आशा थी, वो थी भगवान से सहायता की। जब वो दुखी हो गया तो उसकी पत्नी ने उसको कंसोल किया। क्या क्या किया कि डरने की बात नहीं, यहाँ कोई भूखों नहीं मरता। वो कहता है कि दुनिया में भूखों कोई नहीं मरता है, भगवान ने पेट दिया तो वो तो भरेगा ही भरेगा। तो भगवान से उसकी एक आशा थी, और वो बहुत ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं था, बट he knew how to write and how to read. उसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता था। So he decided to write a letter to God asking 100 pesos to sow his field again to feed his family. अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपनी खेती को फिर से शुरू करने के लिए, बोने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसको शुरू कर, फिर से वो खेती करेगा, फिर से फसल उगाने के लिए, इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड अगेन ही आस्क्ड 100 pesos फ्रॉम गॉड. उसने भगवान से 100 pesos के लिए लेटर लिखा. When all his crops were destroyed by the hailstone, he decided to write a letter asking him 100 pesos in order to sow his field again. अपनी खेती को फिर से शुरू करने के लिए 100 pesos मांगते हुए भगवान से लेटर लिखता है. And he went to straight post office. वो इस पोस्ट ऑफिस जाता है और कलम कागज लेकर के, और पहले गॉड को एड्रेस करता है, राइट, और लिख करके एक सिंगल अपना लैंचो डाल करके वर्ड पोस्ट कर देता है, राइट. अब जब वो लेटर पोस्ट एम्प्लॉइज, यानी जो पोस्टमैन होते हैं, हर एरिया का पोस्टमैन होता है ना, पत्र को जब छाटा, एंड व्हेन अ पोस्ट एम्प्लॉइज
saw a letter addressed to God, कि जब वो पोस्ट एम्प्लॉय क्या करता है, लेटर को और भगवान के नाम पत्र को देखता है, तो वो क्या करता है, शॉक्ड हो जाता है. एंड ही शोड दैट लेटर बिफोर द पोस्ट मास्टर. मैंने पहले ही बता दिया कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय में कई पोस्ट होते हैं. कोई पोस्टमैन होता है, कोई पोस्ट मास्टर होता है, तो कोई बाबू होता है. तो पोस्टमैन चिट्ठी बांटता है, पोस्ट मास्टर उससे ऊपर का पोस्ट होता है. तो पोस्टमैन ने उस लेटर को पोस्ट मास्टर के सामने रखा. तो व्हेन पोस्ट एम्प्लॉय शोड दैट लेटर रिटन बाय लेंचो बिफोर पोस्ट मास्टर, आफ्टर सीइंग द लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, postmaster started laughing loudly. वो तेजी से हंसना शुरू किया कि ये क्या, कौन सा बेवकूफ इंसान है, मतलब कि भगवान के नाम पत्र लिखा है, कौन ले जाएगा. बट soon he became serious. लेकिन जल्दी ही वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है. And decided to help Lencho. Right? वो डिसाइड करता है कि he would not say the faith in God. वो भगवान के प्रति जो विश्वास है लेंचो का, उसको वो टूटने नहीं देगा. एंड asked the salary of his employees, some part of salary of his employees. अपने एम्प्लॉयज के कुछ सैलरी के पार्ट्स को उसने मांगा कि तुम लोग थोड़ा थोड़ा अपना दे दो. एंड ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सम पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपने तनख्वाह का भी कुछ पार्ट वो क्या करता है, देता है. और इस तरह से कलेक्शन होता है. तो सारे लोग मिल करके भी जो कलेक्शन करते हैं, राइट, जो कलेक्शन करते हैं, तब भी वो 100 पीसोस नहीं हो पाता. यू नो कि जो सैलरी होती है पोस्टमैन की, वो बहुत लो होती है, बहुत कम होती है. इस वजह से सारे लोग कंट्रीब्यूट करने के बाद भी वो 100 पीसोस नहीं जुटा पाते. बट जितना भी जुटा पाते हैं वो कितना, 70 पीसोस, और एनवेलोप में रखते हैं और लेंचो को एड्रेस करके लेटर लिखते हैं, लेंचो को एड्रेस करते हैं और नीचे गॉड लिख करके बंद करते हैं और मतलब वहां पे पोस्ट ऑफिस में रख देते हैं. द फॉलोइंग संडे, और द फॉलोइंग संडे मतलब नेक्स्ट संडे लेंचो फिर जाता है और पूछता है कि क्या उसके नाम कोई पत्र आया है. तो जो पोस्टमैन होता है उसको दे देता है. और देने के बाद वो जो पोस्ट एम्प्लॉयज होते हैं वो सब लेंचो को वॉच करते हैं, देखते हैं कि इसके चेहरे पे क्या इफेक्ट पड़ता है. बट नो इफेक्ट वॉज फाउंड ऑन द फेस ऑफ लेंचो. नो सरप्राइज वॉज फाउंड ऑन द फेस ऑफ लेंचो. व्हाई? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या लेंचो के चेहरे पे कोई फर्क पड़ा जब उसने लेटर प्राप्त किया? नहीं. क्यों नहीं पड़ा? फर्क तो तब पड़ता है जब वो काम हो जाए जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते, राइट. हम भगवान को पत्र लिखें और हम जानते हैं कि पत्र का जवाब नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के पास पत्र कैसे जाएगा, और आ गया तब फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि आने वाला नहीं और हो गया. जो काम ना होने वाला हमें पता है और हो जाए तब हम सरप्राइज और शॉक होते हैं. लेकिन जब हमें पता है कि होना ही है तो कोई प्रभाव हमारे चेहरे पे नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लेंचो had immense faith in God. He had deep faith in God. He believed in God. He was sure he would get the letter from the God. उसको पूरा विश्वास था कि लेटर तो आना ही है. तो किस बात का फर्क उसके चेहरे पे पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं था उसके चेहरे पे. उसको विश्वास था कि पत्र तो आएगा ही. After getting the letter, he opened the envelope. After receiving
the letter, he opened the envelope and found 70 pesos in place of 100 pesos. When he counted the money, he got angry. एनवेलोप लिया और उसने क्या किया, जल्दी से खोला और पैसे को काउंट किया. जब उसने when he counted the money, जब उसने पैसे को गिना तो he found only 70 pesos in place of 100. So he got angry. Why? Because he asked 100 pesos but got only 70 pesos. So that's why this is the reason why he became angry. ये reason है, यही sorry this was the reason कि why he became angry, why he got angry, क्यों यो गुस्सा हो गया. Once again he started writing a letter to God asking the rest of money. फिर उसने जो है कलम और कागज लिया और फिर जो है जितने पैसे उसके बाकी थे यानी 30 pesos, उसने 30 pesos के लिए उसने दोबारा लेटर लिखा और भगवान से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज सेंड द रेस्ट ऑफ मनी, प्लीज नॉट. उसने रिक्वेस्ट किया, he requested the God not to send the rest of money through the mail. He requested the God not to send the money through the mail. कि अब जो बाकी का पैसा है उसको मेल से नहीं भेजेगा. Why? वो कहता है कि this employees या that the employees of the post office क्या है, इज द बंच ऑफ क्रूक्स, कि जो ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ठगों के समूह हैं. इसलिए जो बाकी का पैसा है ना इन्होंने चुरा लिया है, इसलिए अब जो पैसा भेजेंगे वो मेल के थ्रू मत भेजिएगा. तो ये बात कि कितना अटूट विश्वास था भगवान के प्रति कि भगवान उसका हेल्प जरूर करेंगे और वो भगवान को पत्र लिखता है. कितना अटूट विश्वास था कि उसने जिसने हेल्प किया उसको बंच ऑफ क्रूक्स कहता है और भगवान से कहता है कि बाकी के पैसे इन एम्प्लॉयज के थ्रू मत भेजिएगा, नहीं तो ये फिर क्या करेंगे, चुरा लेंगे. तो इस तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म होती है. राइट. अब कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सो प्लीज तुरंत आप कॉपी पेन अगर नहीं लिए हैं तो जल्दी से लेके बैठिए और लिख डालिए. वैसे फिर भी एक वीडियो मैं आपको सेंड करूंगी जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन चूंकि ये चैप्टर चल रहा है तो इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन तो आज बता ही दूं ताकि कल तक आप याद कर लें. राइट. एक क्वेश्चन तो लेंचो का कैरेक्टर याद कर लीजिएगा. दूसरा क्वेश्चन पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर याद कर लीजिएगा. यकीन मानिए अल्टरनेट करके ये दोनों क्वेश्चन में से जरूर पूछता है, या तो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर पूछेगा या तो लेंचो का कैरेक्टर पूछेगा. और ये जो मैं यहाँ पे लिखी हूँ इससे आपको थोड़े बहुत क्लूज यानी ये पॉइंट भी आप कैरेक्टर में हेडिंग में डाल सकते हैं. कोशिश करिएगा कि जब कैरेक्टर लिखेंगे तो स्केच पेन से पॉइंट डाल के लिखिएगा. आप लोग को याद सब रहता है लेकिन लिखने के तरीके आपके नंबर क्या कराते हैं, डिडक्ट करा देते हैं. आपको पता नहीं होता है कि हम कैसे करें. फिर आप सोचते हो लिखा तो सब था, नंबर कहाँ चला गया. नंबर तो चुरा के कोई टीचर कुछ करेगा नहीं. आपको ये कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, पॉइंट मेन डालिए और उस पॉइंट से रिलेटेड 2 लाइन लिख दीजिए. पता चला 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 लाइन में आंसर दे रहे. पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 नंबर का है, एक वर्ड क्लू पा लिया, 1 लाइन में उतार दिया. कुछ तो उसमें ऐड करो, कुछ तो ऐड करो. तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे. पहला तो ये दोनों कैरेक्टर ईमानदारी से याद करिएगा. हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला कि हमने कह दिया आएगा आप पास हो जाएंगे. आप याद करेंगे
तब पास होंगे। देखना ये है कि आप अपने लिए कितना ईमानदार हैं, अपने लिए, दूसरों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कितना आप ईमानदार हैं, कितना आप दे सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है 24-25 दिन का, राइट, पर कर सकते हैं। एक दिन में एक क्वेश्चन भी याद करेंगे, 24 दिन में 24-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से याद कर सकते हैं, एक एक क्वेश्चन। सोच लीजिए कितना करेंगे। तो जग जाइए, नींद को उड़ा दीजिए आप। ये 2 कैरेक्टर हो गए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, ये हो गया। ये शॉर्ट में भी पूछ सकता है और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। और कैसे पूछ सकता है कि लेंचो कौन था, लेंचो कौन था, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा, राइट, ये याद कर लीजिए जरूर। 101% ये क्वेश्चन आता है कि लेंचो कौन था, कहाँ रहता था, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा, वो क्यों गुस्सा हो गया। ये तीनों मिला करके एक क्वेश्चन बना देगा। यानी एक क्वेश्चन याद करके आप 4 शॉर्ट क्वेश्चन याद कर सकते हैं। लेंचो कौन था, भगवान को पत्र क्यों लिखा, और वो क्यों गुस्सा हो गया। 3-4 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन याद किया, 4 अगर अलग अलग पूछ दिए तो आप कर लेंगे, राइट। तो ये 4 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन जो हमने बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आप याद कर लीजिएगा। और पढ़ाते समय जिन क्वेश्चन पे मैंने बहुत आपको क्या किया, फोर्स किया कि नोट डाउन, एम्फेसाइज किया उस सेंटेंस को, वो तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आना ही आना है, राइट। एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता दे रही हूं कि रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया गया, राइट, बड़े ड्रॉप को किससे कंपेयर किया गया, छोटे ड्रॉप को किससे कंपेयर किया गया। लेंचो अ लेटर टू गॉड के राइटर कौन है, लेंचो कौन था, किसान था, डॉक्टर था, इंजीनियर था। तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और प्लीज नींद को उड़ा दीजिए और अब आप जग जाइए। जितनी चीजें बता रही हूँ ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदार हो जाइए।